नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले फिनिशिंग के पूरे सामान की। मेरे कई सारे दोस्तों ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि ये फिनिशिंग में कौन कौन सा सामान लगता है, इसकी एक पूरी लिस्ट बनाएं। कई बार होता है जब हमारे प्लम्बर भाई ये लिस्ट बनाते हैं तो वो कई सारी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर बार बार उन्हें दुकान पर दौड़ना पड़ता है। तो मैं एक एक करके आपको सारे सामान बताऊँगा कि कितनी क्वान्टिटी में लगता है। ये मैंने 2 बाथरूम, 1 लेट्रिन, 1 आंगन और छत के लिए बनाया हुआ है। कुछ केसेस में टोटियों की क्वांटिटी बदल सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये लिस्ट मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में बनाई है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में, और मैंने लगभग सारी चीज़ों को ऐड किया है। ये लिस्ट मेरे उन दोस्तों को भी काम आएगी जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं प्लम्बरिंग से रिलेटेड, तो उनको ये काफ़ी हेल्प करेगी। और भी उन सारे लोगों को दोस्तों, मैंने इसकी एक पूरी सीरीज़ बनाई है। मैंने 3 लिस्ट बनाई है, एक SWR पाइप की, एक हमारे जो नॉर्मल पाइप होती है UPVC CPVC उसकी, और ये मैं फिनिशिंग का। तो लगभग प्लम्बिंग का पूरा लिस्ट बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल दे दूँगा। मैंने लिस्ट के साथ साथ सारे सामान की कंप्लीट डिटेल दी है, तो आप मेरे दूसरे वीडियोज़ की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप मेरे सारे सामान को देख सकते हैं ताकि आपको भविष्य में जब भी यूज़ करना हो तो बहुत ही कम समय में आप पूरी जानकारी ले सकें। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। सबसे पहले लॉन्ग बॉडी टोटी जो 4 लगती है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग बॉडी टोटी लगती है। लॉन्ग बॉडी क्यों लगती है? इसका एक रीज़न होता है कि ये लॉन्ग होती है, यानी नॉर्मल टोटियों से। तो क्या होता है कि जब हम टाइल्स वगैरह लगवा लेते हैं तो लॉन्ग होने की वजह से हमारा पानी सीधे हमारे बकेट में गिरता है। अगर हम वहाँ शॉर्ट बॉडी या छोटी टोटी लगाते हैं तो वो पानी बकेट में ना आके दीवार पे ही रिसता रहता है, तो हमें उसका काफ़ी नुकसान होता है। तो लॉन्ग बॉडी एक लेट्रिन में शॉर्ट बॉडी लगती है, तो वहाँ एक लेट्रिन के लिए लगाते हैं। वॉशिंग मशीन टैप, जहाँ वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो वॉशिंग मशीन में भी इसको लगाते हैं। नोजल टैप, एक नोजल टैप आप घर के बाहर आंगन में या घर के बाहर लगाते हैं। जब आपको गाड़ी वगैरह धुलना होता है उसमें नोजल लगा होता है, आप सीधे पाइप से कनेक्ट करके लगा सकते हैं। पिलर कॉक, आपका पिलर कॉक ज़्यादातर 2 ही लगता है, जो आप 2 बेसिन जहाँ लगवाते हैं उसमें पिलर कॉक यूज़ होता है, या आप पिलर कॉक यूज़ करते हैं। सिंक कॉक, इसी तरीके सिंक आपकी रसोई में 2 लगाते हैं, एक गर्म पानी ठंडे पानी के लिए या ताज़ा या टंकी के पानी के लिए। स्वाइन नेक, आप पिलर कॉक या स्वाइन नेक इन दोनों में ऑप्शनल आप एक चीज़ लगा सकते हैं। पिलर कॉक छोटी होती है, स्वाइन नेक थोड़ी बड़ी होती है। स्वाइन नेक थोड़ा महंगा होता है। एंगल वॉल्व जो आपका बेसिन के नीचे लगता है, बेसिन वगैरह में जहाँ आप लगाते हैं, तो जो पाइप के थ्रू कनेक्शन आता है बेसिन में कमोड में, वहाँ पर आप एंगल वॉल लगाते हैं। एंगल वॉल 2 in 1 ये कमोड में लगता है। इसमें एक ही कनेक्शन से 2 पाइप निकली होती है, तो वहाँ हम लगाते हैं। शॉर्ट बॉडी 2 in 1 इसमें भी कमोड के पास ही लगाते हैं ज़्यादातर लोग। तो इसके बाद हम सावर 3 इंची, 4 इंची, 6 इंची, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सेपरेट वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आरी ब्लेड हमारे बहुत काम आती है, तो एक आरी ब्लेड। सिस्टन ज़्यादातर हमारा इंडियन सीट और कमोड में लगता है, इसको सिस्टन और फ्लश टैंक दोनों कहते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लॉन्ग बैंड ये हमारे इंडियन सीट के पीछे लगता है, तो एक पीस अगर आप एक बाथरूम एक टॉयलेट है तो आप उसमें इंडियन सीट में लगाते हैं, जबकि कमोड के लिए उसमें ऑलरेडी फ्री मिलता है। सिंक आपका 18, 16, 18, 24, 18, 21 आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लेते हैं। कमोड सीट भी 2 तरीके की आएगी, एक आपकी नॉर्मल आएगी जिसमें सिस्टम नहीं लगा होता है, एक 1 पीस में आएगी। तो अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो उसमें आपको सिस्टम अलग से लेना होगा, जो मैंने 13 नंबर पे दिया है। अगर आपने 1 पीस लिया है तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन सीट टॉयलेट आप अपनी ज़रूरत के अनुसार। सिंगल साबुनदानी, डबल साबुनदानी जहाँ पर भी आप लगाते हैं, जहाँ अपने बेसिन में, बाथरूम में, रसोई में, जहाँ जहाँ आपको हाथ धुलने के लिए, नहाने के लिए साबुनदानी की ज़रूरत है, वहाँ लगाते हैं। टंकी, टैंक निप्पल, टंकी आपको 1000 लीटर, 500 लीटर, 300 लीटर अपनी आवश्यकता के अनुसार, और टैंक निप्पल उसी को छेद करके टैंक लगाने के लिए। बहुत सारे लोग लास्ट में टंकी लगाते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। हैंड शावर 21 नंबर पे आप देख रहे हैं। हैंड शावर आपका बाथरूम में नहाने के लिए यूज़ होता है, ये ऑप्शनल होता है। बाथरूम मिक्सर और रसोई मिक्सर 22 और 23 नंबर पे जो बाथरूम मिक्सर और रसोई मिक्सर है, ये भी ऑप्शनल है। बहुत सारे लोग, अगर आपने जो हमने आपका 6 नंबर पे सिंकॉक दे रखा है, अगर वहाँ आप सिंकॉक लगाते तो रसोई मिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ आप रसोई मिक्सर लगाएंगे। बाथरूम मिक्सर भी अगर आपने लॉन्ग बॉडी वहाँ लगा दी है तो ठीक है, नहीं तो आप बाथरूम मिक्सर लगा सकते हैं। मिक्सर लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपका ठंडा गर्म पानी दोनों आप अपने हिसाब से बैलेंस कर लेंगे और उसी हिसाब से यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपको हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा बैलेंस बकेट में कलेक्ट करना पड़ेगा। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि आपके शावर में आसानी से आप यूज़ करेंगे।
नाली जाली जहाँ जहाँ आपने नाली का कनेक्शन दिया है नाली गंदे पानी के लिए 3 इंचेस 4 इंचेस 2 इंचेस, तो उसके हिसाब से कट जाली वहाँ लगेगी जहाँ पर आपका बेसिन का पाइप ड्रेन होने के लिए दिया है, तो वहाँ पर आपकी कट जाली लगेगी। ये रसोई में और बाथरूम में लगती है। खड़ी जाली आपकी ज़्यादातर छत पे लगती है, जहाँ आपका खड़ा खड़ा सा आपने जाली लगा रखा है, तो वहाँ आपकी खड़ी जाली होगी। सीपी निप्पल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारे प्लम्बर भाई और सारे लोग, ताकि लॉन्ग बॉडी शॉर्ट बॉडी टूटी, अगर टाइल्स लगाने के बाद दीवार मोटी हो गई है तो वहाँ पर आप सीपी निप्पल लगा सकते हैं। कटोरी आपकी सभी टोटियों के पीछे लगाते हैं कटोरी, ताकि आपकी टाइल्स देखने में सुंदर लगे। हेल्थ फॉसेट भी कमोड के साथ और इंडियन सीट दोनों के साथ लगता है, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लगा सकते हैं। सफ़ेद सीमेंट ज़्यादातर आप जब कमोड बिठाएंगे और बेसिन जहाँ लगाते हैं तो उसमें जो खुले स्पेस होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए सफ़ेद सीमेंट लगता है। और इसी तरीके प्लम्बर एमसील, वाइट एमसील, ब्लैक एमसील भी वहीं पर लगाते हैं। बेसिन मैंने 2 ली है, एक आंगन में एक रसोई के लिए, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। बेसिन फास्टनर या ब्रैकेट, अगर आपने पेडेस्टल बेसिन लगाई है तो उसमें फास्टनर लगेगा, और नॉर्मल लगाइए तो उसमें ब्रैकेट लगेगा। बेस जाली दोनों बेसिन के लिए। बेस पाइप मैंने 3 इसलिए लिखी है कि 2 बेसिन में और एक आपके सिंक में लग जाएगी। पीवीसी कनेक्शन 18 इंच, 24 और 36 इंच, तो ये बेसिन के लिए हो जाएगा आपका, बेसिन जहाँ जहाँ आपने लगाई है। और अगर आपने सिस्टम लगाया है, कमोड लगाया है, तो वहाँ पर भी ये लग जाएगा। पिलर कॉक बेसिन के साथ है, तो ये 2 बार हो चुका है पिलर कॉक, मैंने एक 5 नंबर पे ऑलरेडी लिखा हुआ था। धागा सफ़ेदा भी आपकी टोटी वगैरह लगाने के लिए काम आएगा। गुल्ली पेच जितनी भी है, ये आपकी गुल्ली पेच बेसिन कई बार टांगने छोटी बेसिनों के लिए, और आपका साबुनदानी वगैरह टांगने के लिए है, तो ये मैंने 8 लिखा है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा लगा सकते हैं। कॉर्नर बेसिन, ये भी आप अपने बेसिन बाथरूम के अंदर कॉर्नर पे अगर कहीं लगाना चाहे तो वहाँ लगा सकते हैं। कमोड कवर आपका कमोड के साथ काम आएगा। दोस्तों, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, जिसमें आपको सारा सामान मेरा दिख जाएगा कि मैंने क्या क्या सामान इसमें लगता है, उसकी वीडियो और उसका रेट वगैरह सब कुछ मैंने दिया है। तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अगर आप इसकी सेपरेट मुझसे ये इसकी लिस्ट चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपना नंबर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर और इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, थैंक यू।